जी बच्चों, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि उर्दू को अंग्रेज़ी में तब्दील करने का एक तरीक़ाकार है। आपका जो उर्दू का सेंटेंस होता है उसके कुछ हिस्से हैं। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया था सब्जेक्ट जो फ़िक्रे के शुरू में आता है और काम करता है, हेल्पिंग वर्ब जो फ़िक्रे का आखिरी लफ्ज़ होता है, वर्ब जो काम किया जाता है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जाता है और फ्रेज़ जिस जगह काम किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था। सबसे मेन चीज़ क्या है कि लोगों को, स्टूडेंट्स को नहीं पता कि व्हाट इज़ सेंटेंस। जब भी आप किसी से पूछते हैं कि व्हाट इज़ सेंटेंस, वो आपको बताता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड सेंटेंस, कि अल्फाज का मजमुआ जो है वो सेंटेंस है। दिस इज़ रॉन्ग। यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट दिस इज़ नॉट वेल। जैसे अभी आपके सामने मैं बोलता हूँ, ये लड़के हैं, वो लड़कियां हैं, हम इंसान हैं, वो दरख्त हैं, ये स्कूल है। ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है जो आपको शेयर की जा रही है। जैसे ये लड़के और ये लड़कियां हैं, ये भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें एक्शन होता है। अब नो व्हाट इज एक्शन? एक्शन क्या है? किसी काम का करना। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाना एक्शन है। मैं बैठता हूँ, बैठना एक्शन है। मैं खेलता हूँ, खेलना एक्शन है। मैं पीता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, कुछ भी जो है वो एक्शन। जब तक फिक्रे में एक्शन नहीं होगा, सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इज़ इट क्लियर? कल मैंने आपको बताया था कि ज़माने 3 हैं, एक गुजरा हुआ पास्ट, एक मौजूदा प्रेजेंट और एक आने वाला फ्यूचर। हर एक ज़माने की 4 किस्में हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, क्या लफ्ज़ है? कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। कल मैंने ये दोहरा दिया था कि प्रेजेंट में प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डज डू आता है। डज सिंगुलर के साथ, डू प्लूरल के साथ। डिड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आता है। और विल और शेल फ्यूचर में। अब ये जो आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रहे हैं, याद रखिएगा कि इन हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दुनिया के किसी भी सेंटेंस में कुछ और नहीं आ सकता। आई डू नॉट टीच, शी डजंट टीच, शी डिडंट टीच, शी विल नॉट टीच, कुछ भी कर ले। उसके बाद कंटिन्यूअस में इज, एम और वॉज, वर, विल बी, शैल बी। इनमें ये जो हेल्पिंग वर्ब आपको कंटिन्यूअस के नज़र आ रहे हैं, इनके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। इनके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। और परफेक्ट में आता है हैज़ है, हैज़ सिंगुलर के साथ, है प्लूरल के साथ, हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ, और विल हैव या शैल हैव ये आपका फ्यूचर के साथ। इनके साथ ये जो परफेक्ट वाले हैं, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे आई हैव ईटन, ही हैज़ ईटन, दे हैड ईटन, दे विल हैव ईटन, दे शैल हैव ईटन। क्लियर? आगे आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अच्छा, ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस के आपको नज़र आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, इनके साथ भी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। जो मेन चीज़ आपको बतानी है, आप कहेंगे कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। आई एम टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, इसके साथ भी वर्ब के पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और इसके साथ भी। अच्छा, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? जिन फ़िक्रों में मुद्दत मुकर्रर या मुद्दत गैर मुकर्रर होती है, उनमें हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन वगैरह आता है। अच्छा, मुद्दत मुकर्रर और मुद्दत गैर मुकर्रर के, एक तो है मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूअस है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब आ जाता है मुद्दत गैर मुतय्यन, मैं कई सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। जब कई सालों आ गया, ये मुद्दत गैर मुकर्रर है, तो इसमें आई हैव बीन टीचिंग फॉर मैनी ईयर्स, गैर माना मुद्दत के लिए आता है फॉर।
आई हैव बिन टीचिंग फॉर मैनी ईयर्स। अगर मैं कहता हूँ क्लियर, मैं 2010 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, क्लियर मैंने साल बता दिया, तो आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010। क्लियर, सिंस 2010। बचपन एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि मुद्दत मुकर्रर समझा जाता है। जैसे हम बचपन से अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, वी हैव बीन वर्शिपिंग अल्लाह सिंस चाइल्डहुड। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।